अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उर्दू की जमात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज का सबक क्या है, उन्वान क्या है हमारा, हकायत रूमी। जी बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं कि हकायत से क्या मुराद है। हकायत से मुराद वो किस्सा या कहानी जिसमें कोई नसीहत हो या पढ़ने वाले को कोई सबक हासिल हो। यानी लिखने वाले या राइटर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इन हकायात को दिलचस्प बनाए, क्योंकि पढ़ने वाले को हकायात से सबक तो मिलता ही है, मगर पढ़ने वाला इस तहरीर को इंजॉय भी करे। जी बेटा, अब हम थोड़ा सा इस सबक के राइटर यानी लिखने वाले के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो कौन थे। उनका नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदों में से थे। बरगजीदा यानी जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम होता है। उन्होंने छोटी छोटी और दिलचस्प हकायात तहरीर की हैं, जिनमें पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी के साथ साथ नहायत सबक आमोज बातें मौजूद हैं, यानी उन्हें कोई ना कोई सबक हासिल होता है ये कहानियां पढ़ के। जी तो बच्चों, आइए अब हम इस दिलचस्प हकायत का मुताला करते हैं और देखते हैं आज की इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो शुरू करते हैं। हजारों बरस पहले की बात है। एक शख्स ने अपने घर में एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। दोनों जानवरों में बड़ी दोस्ती थी। वो दोनों मिलजुल कर रहते थे। दोनों अपनी अपनी जुबान में बातें भी किया करते थे। दोनों का अच्छा सलूक देखकर मालिक ने सोचा, काश मुझे भी जानवरों की जुबान आती तो पता चलता ये दोनों आपस में क्या क्या बातें करते हैं। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम भी किया करते थे, यानी बातचीत भी किया करते थे। एक दिन वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा, आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि मुझे जानवरों की ज़ुबान समझना आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की ख्वाहिश को नापसंद फरमाया और इरशाद किया, अल्लाह ताला खूब बेहतर जानते हैं कि किसे क्या देना है। मगर वो शख्स बार बार आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर हर बार यही दरख्वास्त करता रहा कि अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि कम अज़ कम मुझे मेरे मुर्ग और कुत्ते की ज़ुबान की समझ ही अता फरमा दे। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अल्लाह ताला ने इन दोनों की ज़ुबान का इल्म तुझे अता फरमा दिया। फिर तो वो शख्स बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला गया। दूसरे रोज उसने देखा रोटी का एक टुकड़ा दस्तरखान से नीचे गिर गया तो मुर्ग ने इसे उठा लिया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ए दोस्त, ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। मुर्ग ने कहा, जरा सब्र करो, इस टुकड़े का अफसोस ना करो, अल्लाह ताला तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा बदला देगा। वो कैसे? कुत्ते ने पूछा तो मुर्ग बोला, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भरकर खा लेना, क्योंकि इंसान तो घोड़े का गोश्त खाते नहीं। मालिक बहुत खुश हुआ कि उसे इन दोनों जानवरों की बातें समझ आ गई हैं। उसने मुर्ग की बात सुनकर नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दिया। दूसरे दिन फिर निवाला गिरा जिसे मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने कहा, तुम तो झूठे हो, मालिक का घोड़ा कहाँ मरा? मुर्ग ने कहा, नहीं दोस्त, मैं झूठा नहीं हूँ, मालिक ने घोड़ा बेच दिया और वो नए मालिक के पास जाकर मर गया है। तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का ऊँट मर जाएगा। ऊँट बड़ा जानवर है, उसकी मौत से तुम्हारे ऐश हो जाएंगे। उस आदमी ने मुर्ग की बात सुनी तो फौरन ऊँट को बाजार ले जाकर बेच दिया। इस तरह एक बार फिर वो नुकसान से बच गया। तीसरे दिन कुत्ते और मुर्ग में फिर बातचीत हुई। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तुम तो झूठों के सरदार हो, कहाँ है मरा हुआ ऊँट जिससे मैं अपना पेट भरूं? मुर्ग कहने लगा, मालिक ने जल्दी की और ऊँट को बेच डाला। दूसरी जगह जाकर ऊँट मर गया और हमारा मालिक नुकसान से बच गया।
मगर तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का गुलाम मर जाएगा, फिर तुम्हारे ऐश ही ऐश होंगे। अच्छा, वो कैसे? कुत्ते ने हैरत से पूछा। तो मुर्ग बोला, कल हमारे मालिक का गुलाम मर जाएगा तो इसके रिश्तेदार फकीरों और गरीबों को खाना खिलाएंगे और कुत्तों को भी बहुत खाना मिलेगा। ये बात सुनते ही उस शख्स ने गुलाम को साथ लिया और बाजार में फरोख्त कर डाला। इस नुकसान से बचकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो दिल में सोच रहा था, इन दो जानवरों की बोली समझने से मैं कितने सारे नुकसानात से बच गया हूँ। चौथे दिन हस्बे मामूल वो शख्स नाश्ते के बाद कुत्ते और मुर्ग की बातें सुनने लगा। मुर्ग ने रोटी का टुकड़ा उठाया तो कुत्ते ने कहा, अरे शेखी खोर और बातूनी मुर्गे, तुम्हारी वो पेशन गोइयां कहाँ गई? तुम रोजाना मुझे नई नई खबरें सुनाते हो, मगर होता कुछ और ही है। मुर्ग बोला, तुम यकीन करो, हुआ यही सब है, मगर हमारे मालिक ने इस बार भी खुद को नुकसान से बचा लिया। गुलाम नए खरीदार के पास जाकर मर गया और इसके मरने का नुकसान तो खरीदार को हुआ। हमारे मालिक ने उस खरीदार की रकम तो बर्बाद कर दी है, लेकिन अब खुद हमारे मालिक की अपनी जान पर बनने वाली है। जिस्मो माल का नुकसान आदमी की जान का सदका होता है। एक नुकसान सैकड़ों नुकसानात से बचाता है। अब कल यकीनन हमारा मालिक मर जाएगा, इसके वारिस गाय कुर्बान करेंगे, फिर तुम्हारे खूब मजे होंगे, खूब ऐश करना, रोटियां बोटियां दस्तरखां का झूठा खाना खाकर खूब दावत उड़ाना। घोड़े ऊंट और गुलाम की मौत इस मगरूर मालिक की जान का सदका था। वो माल के नुकसान से तो बच गया, मगर मौत से ना बच सकेगा। इस आदमी ने ये बात सुनी तो वो रोता धोता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और फरियाद की कि मुझे मौत से बचाया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम तो इस नुकसान से बचने में माहिर हो चुके हो, अब खुद अपने आप को इस नुकसान से भी बचा लो। आदमी ने आजिज़ी से फरियाद की और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हर जानदार को अपने वक्त पर मौत का जायका चखना है और उसे कोई नहीं टाल सकता। इसी वक्त इस आदमी की हालत खराब हो गई। 4 आदमी चारपाई पर डालकर उसके घर ले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ऐ रहीमो करीम, इस पर रहम फरमा और इसे इमाद की मौत नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और इस आदमी पर रहम फरमाया। जी तो प्यारे तलबा और तालबात, इस कहानी को पढ़ने से हमने क्या सीखा? जी बिल्कुल, हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि किसे क्या देना है, इसलिए हमें अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। जिन चीज़ों का इल्म अल्लाह ने हमें नहीं दिया ना, इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी, कोई ना कोई मसलहत होगी। और जानो माल का नुकसान आदमी की जान का सदका होता है। एक छोटा सा नुकसान बड़े-बड़े नुकसानात से बचाता है। जी बिल्कुल, अब आप सब ने क्या करना है बेटा, आप सब ने इस कहानी को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी सी हो जाए, आपकी रीडिंग बहुत बेहतर हो जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।